नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोरोना मरीजों में संक्रमण को रोकने में डीआरडीओ की 2DG दवा कारगर साबित हो रही है। हालांकि अभी तक ये दवा इंदौर के बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज को डीआरडीओ की 2DG दवा दी गई है, जिसके असर से कुछ ही घंटे में मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। वहीं मरीज की हालत में सुधार है। हालांकि ये दवा मरीज के परिजन हैदराबाद से लेकर आए थे। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने मरीज से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोविड वार्ड में मरीज के साथ लिया गया सांसद का फोटो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया, जिसकी वजह से सांसद को सफाई भी देनी पड़ी। हालांकि अब सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि डीआरडीओ की 2DG दवा फिलहाल इंदौर के बाजार में नहीं है, लेकिन ऑर्डर देकर दवा को मंगाया जा सकता है, जिसकी जानकारी वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जल्द ही शेयर करेंगे। फिलहाल डीआरडीओ की 2DG दवा को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। देखिए, खास करके सिप्ला कंपनी ने जो 50 लाख के इक्विपमेंट दिए हैं, वो आने वाले दिनों में शासकीय अस्पतालों में जो हमारे गरीब वर्ग के लोग इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ये जो इक्विपमेंट दिए हैं उसमें हमने उन सब बातों का ध्यान रखा है कि जो आने वाले समय में हमें लगने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि संभावना जो बनती है कि तीसरी वेव में संभावना बन सकती है, तो उसमें जो आवश्यक है वो सब हमने बोला है। और हमने उनसे ये भी निवेदन करा है कि आने वाले समय में खास करके बच्चों के लिए और बच्चों के अलावा जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो भी आने वाले समय में वो उपलब्ध कराएंगे, ऐसी उन्होंने भावना दी और इसमें भी दिए हैं। CIA द्वारा जो फाउंडेशन द्वारा जो आज दवाइयाँ दी गई है उसके लिए उनको धन्यवाद। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में खास करके क्योंकि वो उद्योगों से संबंधित है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ श्रमिक लोग रहते हैं, हमारे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधा और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए बातचीत हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम गरीब वर्ग और श्रमिक लोगों के बीच में किस प्रकार की सुविधा ज़्यादा कर सकते हैं उसमें वो मदद करेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने दी है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, एक फ़ोटो मेरा ट्रोल हुआ था, उसके बारे में स्पष्ट बता दूं। मेरे परिचित हैं, उनकी माताजी कोविड में हुई थी पॉजिटिव, लेकिन ठीक होके घर आ गई थी। और उसके बाद ठीक होके घर आने के बाद फिर उसकी तबीयत खराब हुई। सिम्टम कोविड के नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल को लेकर कुछ था। वो जो व्यक्ति थे जो मेरे परिचित थे, उन्होंने कहीं से खास करके DAD से और हैदराबाद से वो 2 सैंपल वहाँ से लाए थे। और चूँकि उस समय मैं उनकी माताजी को ICU में देखने गया था, क्योंकि मेरे परिचित थे, और उस समय उन्होंने बोला था कि एक माताजी के साथ फ़ोटो ले लूँ। मैंने उनको पहले ही कहा था यहाँ मत लो, लेकिन उनकी जिद थी, मेरे परिचित थे। उन्होंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत है, माताजी के साथ आप मिलने आए हो, कि मेरे परिवार वालों को दिखाऊंगा कि सांसद मेरे माताजी से मिलना है। पर किसी कारणवश उन्होंने किसी को फ़ोटो भेजा होगा और सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ होगा। वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, तो हमने कभी सोशल मीडिया पर डाला ना हमने कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पाउडर की बात आ रही है, मैंने केंद्र सरकार से बात की है। कुछ और सैंपल इंदौर आने की संभावना कुछ आए हैं, लेकिन ये सैंपल हैं, ये अभी अधिकृत हुए नहीं हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा, अगर मैंने सोशल मीडिया पे भी अभी डाल देंगे, अगर कोई मेल के माध्यम से उस कंपनी के मैं नंबर और बाकी चीज़ें डाल दूंगा, अगर वो वहाँ भेजते हैं तो कंपनी कोशिश करेगी प्रोवाइड कराने की। पर अभी ये कह नहीं सकते कि हम जितनी डिमांड करेंगे उतनी वो देंगे। पर जो डॉक्टरों की रिपोर्ट जो यहाँ स्थानीय स्तर पर बताई गई है, एक सकारात्मक रिपोर्ट बता रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल और बाकी जो पैरामीटर हैं बहुत अच्छे हुए हैं। कारगर दवाई ऐसे डॉक्टरों का कहना है, मेरा नहीं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।